तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र के बारे में। एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो घर पर हम फ्री में और बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कई फर्टिलाइज़र बनाने में आपको टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक दिन का टाइम लगेगा। वो फर्टिलाइज़र है ये, जो हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, जो भी किचन का कचरा निकलता है, ये उसका फर्टिलाइज़र है। मैं आपको बता दूँ कि ये फर्टिलाइज़र क्यों आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। हर गार्डनर को ये बनाना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बहुत जिसे दिक्कत आती है, जिसके पास जगह कम है। क्योंकि कई लोग तो ऐसा है जिसके पास गार्डन है बड़े बड़े या जगह काफ़ी है, तो उससे वो किचन का जो भी कचरा निकलता है, उससे वो खाद कंपोस्ट तैयार करते हैं। मैं भी खाद कंपोस्ट तैयार करती हूँ इससे। तो कंपोस्ट तैयार होने में 1.5 से 2 महीने का टाइम आराम से लग जाता है। कभी थोड़ा जल्दी भी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन 1.5-2 महीने आराम से आपको लग जाते हैं। तो कई लोग बनाते हैं, कई बना के छोड़ चुके हैं, सोचते हैं इतना टाइम हो जाता है, इतनी मेहनत हो जाती है। और दूसरी बात, अगर जगह कम होती है तो अगर हम आसपास ही अपने प्लांट के या अपने आसपास रखते हैं तो स्मेल भी आती है उससे, तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जो फर्टिलाइज़र मैं आपको आज बताने वाली हूँ, उससे आपका जो किचन का कचरा है वो भी ख़राब वेस्ट नहीं जाएगा, और आपका फर्टिलाइज़र भी तैयार हो जाएगा सिर्फ 24 घंटे में। और आपके प्लांट को जो इसकी न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व हैं, विटामिन है, मिनरल है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जो सारे इसके जो पोषक तत्व हैं वो जल्दी मिल जाएंगे। यानी कि एक दिन में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको 1.5 से 2 महीने इंतज़ार करने के बाद मिलती हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो किचन का कचरा है, जो भी आपके छिलके निकलते हैं प्याज के, लहसुन के, सब्जियों के, फलों के, जो भी आपके निकलते हैं वो आप ले लें। सिर्फ आपको अगर एक सॉफ्ट फर्टिलाइज़र तैयार कर, मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ एक फर्टिलाइज़र तैयार करने। एक तो मैं आपको एक सॉफ्ट फर्टिलाइज़र तैयार करके दिखाऊंगी, जो आप सिर्फ 24 घंटे के अंदर तैयार करेंगे और अपने प्लांट को दे देंगे। और एक फर्टिलाइज़र इसी से मैं आपको बताऊंगी, एक जो स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है वो आपको मैं बताऊंगी, जो आप इसको स्टोर करके आप कई महीनों तक रख सकते हैं और लगातार अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो वह उसका भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान से सुने मेरी वीडियो को, और जो मैं करती हूँ, जैसे मैं करती हूँ, मुझे जो काम बहुत ही ईजी लगता है, सरल लगता है, वही काम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे मैंने कंपोस्ट भी मैं तैयार करती हूँ, अभी मेरी कंपोस्ट तैयार हो रही है, लेकिन उसमें वही है कि आपको इंतज़ार काफ़ी करना पड़ता है और थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को आप बहुत जल्दी अपने प्लांट में दे सकते हैं पानी के तौर पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सॉफ्ट वाला कैसे तैयार करना है। सॉफ्ट फर्टिलाइज़र के लिए एक टॉनिक समझ लीजिए इसको। आप जो किचन का जो भी आप खाने पीने का जो पका नहीं हो, इतना ध्यान रखना है, सारी कच्ची चीज़ें लेना आपको, पका हुआ इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है। आप छिलके सारे ले सकते हैं किसी भी सब्ज़ी के, किसी भी फल के। देखिए, ये मैंने सिर्फ अपने प्लांट में एक सॉफ्ट फर्टिलाइज़र बनाने के लिए मैंने तैयार किया हुआ है। ये मैंने जो भी किचन का कल सुबह दोपहर शाम जो मेरा दिन भर का जो भी वेस्टेज निकला था, मैंने वो ले लिया है। और उसमें पानी डालने का मैं आपको तरीका बता दूं, इसका कोई पानी का माप नहीं होता कि आपको इतना लीटर लेना है या उतना लीटर। सिर्फ आप ये देखिए कि आपके पास जो भी मटेरियल है वो डूब जाए, डिप हो जाए। ये देखिए आप, जो भी मेरा मटेरियल है वो इसमें डिप हो गया है, यानी कि ऊपर पानी के अंदर ही है, पानी से बाहर नहीं है। तो बस आप जितना लें, आधी बाल्टी लें या पूरी बाल्टी, जितना भी आप अपने प्लांट के हिसाब से ले सकते हैं। ये इतना है कि आराम से मेरा जो अभी तैयार हुआ है, ये 10-12 गमलों में आराम से डल जाएगा। तो इसको मैंने लिया है कल, और इसमें मैंने इतना पानी भरा है जितना जो मटेरियल है वो डूब जाए। उसके बाद मैंने इसे 24 घंटे के लिए रख दिया है। अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, तो मैं इसे छान कर ले लूँगी, और छानने के बाद अपने सारे ही प्लांट में मैं इसको 100 ml के आसपास सारे ही प्लांट में दे दूँगी। मैं आपको बता दूँ, मैं कोई भी टॉनिक हो, आप छोटा आपका गमला हो 8 से 10 इंच का, तो उसमें 100 ml दें, और ज़्यादा बड़ा गमला हो आपका, ग्रो बैग हो, तो उसमें 200 से 250 ml तक आप दे सकते हैं। तो इसको इसमें अब आपको कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पानी इसका आप निकलेगा, इसको छानने के बाद आप अपने हर प्लांट में दे सकते हैं। और दूसरा, अगर आप किसी वजह से इसे 24 घंटे में नहीं यूज़ कर पाएँ, 48 घंटे हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है, जैसे जैसे इसका टाइम ज़्यादा हो जाए तो उसमें आपको पानी ऐड करना है। यानी कि अगर इतना पानी है अभी, जो भी छानने के बाद निकलेगा, अगर मैं इसको 48 घंटे रख देती हूँ, तो उसके बाद उस पानी को मैं डबल कर लूँगी। और अगर उससे भी ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर उस पानी को और बढ़ा दूँगी। यानी कि अगर आपका ये जो फर्टिलाइज़र है
24 घंटे से ऊपर हो जाएं, 48 घंटे के आसपास, तो इस पानी को आप डबल करके फिर अपने प्लांट में दें। क्योंकि जैसे जैसे ये रखा रहता है, फर्मेंट होता जाता है, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग एक फर्टिलाइज़र तैयार होता जाता है। तो उसके लिए आपको इसको डाइल्यूट करके ही देना पड़ेगा, वरना आपके प्लांट पर कुछ और रिएक्ट भी हो सकता है। और दूसरा, पहले मैं आपको इसको छान कर बताती हूँ, फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि इसको आप कई महीनों तक स्टोर कैसे रख सकते हैं। मैंने इस पानी को छान लिया है और छान के देखिए इतना पानी तैयार हो गया है। अब ये सारी प्लांट में मैं दे दूँगी, और जो अभी बचा हुआ है, अभी मटेरियल इसमें काफ़ी है, और अभी इसमें और मैं पानी ऐड करूँगी, और ऐड करने के बाद अब फिर इसको 24 घंटे के लिए रखूँगी, और जो भी प्लांट बचेंगे फिर उसका पानी उसमें दे दूँगी। अब ये तो हो गया, इसको एक सॉफ्ट ये टॉनिक टाइप का तैयार हो गया। इसको फर्टिलाइज़र तो नहीं कहेंगे, सॉफ्ट टॉनिक कहेंगे। जो भी एक दिन के अंदर तैयार होता है वो एक टॉनिक की तरह तैयार हो जाता है, हमारे प्लांट को उसको अच्छे सी ताकत देता है। मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्लांट को हमें देना ज़रूरी है। इसमें पोटेशियम है, क्योंकि हम हर तरह के छिलके लेते हैं इसमें, तो हर सब्ज़ी में अपनी अपनी एक अच्छी ताकत होती है। उसके छिलकों में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, विटामिन होता है, हर पूरे जो भी पोषक तत्व होते हैं वो सारे इस पानी में आ गए। आप कोई भी फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं तो किसी में पोटेशियम ज़्यादा होता है, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, लेकिन हम सब्जियों का जो फर्टिलाइज़र टॉनिक तैयार करते हैं उसमें हर तरह के पोषक तत्व आ जाते हैं, यानी कि इसमें अब कोई कमी नहीं रह गई जो हमारे प्लांट को जिसकी ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉनिक फर्टिलाइज़र है। अब मैं आपको बता दूं कि इसको आपको स्टोर करके कैसे रखना है। अगर आप इसको एक फर्टिलाइज़र जो रियल में फर्टिलाइज़र बनता है वो कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरह से आपने इसको पानी में रखना है। अब ये मैंने टॉनिक के तौर पर लिया है, तो मैं इसको 24 घंटे के बाद यूज़ कर रही हूँ। आपको क्या करना है, जो बकेट में हम पानी ये छानने से पहले ही इस पानी को हमें, अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो 8 दिन के लिए छोड़ देना है। 8 दिन तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा, और जो भी पोषक तत्व हमारी सब्जियों के और फलों के छिलकों के वो अच्छे से इस पानी में आ जाएंगे। और फिर 8 दिन, और सर्दियों में आप 15 दिन तक इसको रख सकते हैं। तो 15 दिन, या और गर्मियाँ अभी चल रही हैं तो आप 8 दिन काफ़ी है। तो 8 दिन आप इसको छाया वाली जगह पे रख दें, धूप में ना रखें, और इस पानी को ढककर ऐसे ही रखे रहने दें। और 8 दिन बाद जो आपका फर्टिलाइज़र तैयार होगा उसे इसी तरीके से छान लें आप। एक चीज़ और, आपको अगर अपने जो प्रोसेस है उसे जल्दी करना है तो आप गुड़ ज़रूर ले लें। इतना आप गुड़ ले लें, और गुड़ लेने के बाद आप इसी पानी में जो आप इसमें भर के रखेंगे उस पानी में से डाल दें, जो 8 दिन तक रखा रहेगा। तो 8 दिन में इसका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर 8 दिन का काम है तो 4 दिन में ही हो जाएगा। अगर आपको जल्दी करना है तो इस गुड़ को आप डाल के रख दीजिए, तो 4-5 दिन में आपका जो एक फर्टिलाइज़र है, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र, वो बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर उसको आप इस तरह से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब आपको लगे अच्छे से ऊपर जो झाग आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फर्टिलाइज़र तैयार हो गया। तो इस तरह से आपको छान लेना है, और छान के उसमें किसी भी कैन में, किसी भी बॉटल में 2 लीटर की बड़ी कैन मिल जाए आपको, तो उसमें आप जितना भी आपका पानी हो उस हिसाब से कैन में भर के आप स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आपको उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे आपके प्लांट में काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि आप उसी टॉनिक को फिर 1 महीने लगातार दें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कोई भी टॉनिक, कोई फर्टिलाइज़र होता है तो आप एक महीने तक लगातार उसको देकर देखें, जिससे आपको भी पता चलेगा कि ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में कितना फ़ायदा दे रहा है। और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगली बार हमें इसे ही कंटिन्यू करना है या कुछ और नया करना है। तो इस तरह से जब आपका जो 8 दिन बाद वाला फर्टिलाइज़र तैयार हो जाए तो उसको स्टोर करके रख लें, और जब भी अपने प्लांट में दें तो आप एक हिस्से, अगर ये वाला फर्टिलाइज़र लेते हैं, जैसे अगर 100 ml के आसपास आप फर्टिलाइज़र लेते हैं तो उसमें आप कम से कम 10 लीटर पानी ऐड कर दें। यानी कि 100 ml में 10 लीटर पानी, 10 हिस्से पानी आप ऐड कर दें। उसके बाद आप अपने सारे प्लांट में दे दें। तो इस तरह से आप हर 10-12 दिन बाद इसी फर्टिलाइज़र को देते रहें। 12 दिन बाद दें, 10 दिन बाद दें, उसके अगले 10 दिन बाद अगले, इसी तरह आप 1 महीने देकर देखें। तो आपके पास ये स्टोर रहेगा, तो आपको आसानी होगी। आपको जब भी यूज़ करना है सिर्फ इसी रेशियो से आप ले लें और अपने हर प्लांट में देते रहें। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप स्टोर करके रख लेंगे तो आपको 2-3 महीने या 6 महीने तक आपको किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र बनाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप जल्दी तैयार करके देना चाहते हैं तो जैसे मैं दे रही हूँ इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें।